हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और ये जितिया का उसका नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, जिस दिन पारण हो किया जाता है। तो अभी माँ सब्जी वगैरह कट कर रही थी, तो मैं उससे पहले दिखाती हूँ कि मैं अपने बाबू को वो जो जितिया का माला होता है वो मैं पहना दी थी, क्योंकि उससे पहले एक दिन पूजा की थी। उसके बाद फिर पहले अपने बच्चे को पहनाया जाता है, उसके बाद माँ खुद पहनती है। तो मैं पहले बाबू को पहना ली, उसके बाद फिर मैं बाद में पहनी थी। और यहाँ माँ सारा सब्जी वगैरह कट कर रही है। चावल बन गया था और दाल भी बन गया था, सिर्फ सब्जी बनाना बाकी था, जो कि 9 प्रकार का बनाना था। तो यहाँ पर सारा मिक्सिंग करके माँ बना रही है सारा सब्जी को। तो और फिर ये रहा मतलब पुआ, जो कि सूजी और मैदा से बनता है, जो कि हम बहुत को इसको मालपुआ के नाम से जानते हैं, बट हम लोग के साइड में इसको पुआ ही बोलते हैं। और ये मतलब कि जो बेटर होता है, इसको ये बेटर बनाने में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं जब भी बनाने बैठती हूँ तो कभी पतला तो कभी मोटा, मतलब अच्छा से बनता ही नहीं है। तो मैं कोशिश ही नहीं करती हूँ, और कभी उतना मतलब कि मन ही नहीं होता है खाने को लेके। बस तो फेस्टिवल होता है तभी ये सारा चीज़ बनता है। तो उसी टाइम मतलब कि बहुत कोई खा लेते हैं घर वाले, जो कि कभी कभी उन लोग बोलते हैं कि बना दिया करो, बट हम लोग को मतलब उतना अच्छा से बेटर बनता ही नहीं है, और अच्छा से बनता नहीं है तो फिर अच्छा से उन लोग को देंगे नहीं खाने के लिए, तो उन लोग को पसंद नहीं आएगा घर वाले लोग को, इसीलिए बनाती ही नहीं हूँ। तो जब फेस्टिवल होता है तो माँ ही लोग फिर बनाती है टाइम। और तो फिर यही माँ बना रही थी, तो मैं बोली कि मुझे भी एक बार दीजिए, मतलब बनाने के लिए, डालने के लिए उसमें, कि कैसा बनता है मेरे से, क्योंकि जल्दी बनता ही नहीं है अच्छा से, इसका गोल शेप आते ही नहीं है। तो फिर मैं वही अभी एक तो डालूँगी, बनाऊँगी, तो फिर थोड़ा सा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बनेगा कि नहीं बनेगा अच्छा से, बहुत सस्पेंस में बना रही हूँ, तो बस मैं थोड़ा सा ही डालूँगी। और फिर पापा जी लोग को भी अभी नाश्ता वास्ता नहीं दी हूँ, उन लोग को भी देना भी बाकी है। और हम लोग इस टाइम अभी नहाए धोए नहीं थे। माँ लोग बोल रही थी कि तुम लोग नहा लो और पूजा करके खा लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। और ये रहा मतलब कि ये चना है, और वो जो दो दो साग था, वो दोनों साग को भी मिक्स करती थी और चना को भी, मतलब सारा मिक्सिंग करके सब बनाई थी। क्योंकि अगर एक एक करके उतना ज़्यादा बनाते रहते तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता, और तो फिर थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता। इसलिए माँ बोली कि एक ही साथ मतलब सारा सब्जी को मिक्सिंग कर देती हूँ और फिर बनाती हूँ। तो ये रहा दाल, जो कि उड़द का दाल है। और फिर परवल था और कच्चू था, और क्या मतलब सीताफल का सब्जी था। मतलब 9 प्रकार का सब्जी बन मिक्स करके माँ बनाई थी। और ये चावल बन गया है, क्योंकि नाश्ता में माँ लोग मतलब चावल ही खाती हैं। और पापा जी लोग का तो आदत है सुबह सुबह नाश्ता में रोटी खाना। और ये सीताफल है जो कि बच गया है, तो मैं सोचूंगी इसको रात में बनाऊंगी। और उससे पहले मेरे यहाँ बेटा, उसको कहाँ से ये मिल गया है झुलवा, जो कि छोटा में तो झूला नहीं, लेकिन अब इसको बड़ा में झूलना है। तो इसका पैर आता ही नहीं है, मतलब लंबा हो जाता है, तो पैर अच्छा से एडजस्ट होता ही नहीं है। फिर भी उसको सो के झूलना था, तो अपने भैया लोग को झुलाने बोल रहा था। और ये रहा सैलेड, जो कि पापा जी को देना है, तो वही कट की हूँ। बीट है, कैरेट है, और क्या बोलते हैं, एप्पल है। और ये रहा एक रोटी। ये पता नहीं इसको, मैं हम लोग के साइड में मड़ुआ का आटा बोलते हैं, मतलब वो रोटी, मड़ुआ का रोटी। इसका भी किसी चीज़ का बीज होता है, उससे पीस के बनता है। ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, जो कि मैं उस दिन तो पूरा थक गई थी, क्योंकि बहुत हरासमेंट हो रहा था। जिस दिन फास्टिंग करते उस दिन ही होता है, उसका नेक्स्ट दिन हो रहा था, बट उस दिन उतना भी नहीं हुआ था। बट पता नहीं उतना अच्छा से मैं रिकॉर्ड नहीं करने पाई, आराम करने लगी। तभी मैं अपने हस्बैंड जी के लिए चाय लेके आई हूँ, और मैं और बाबू पहले ही उठ गई थी। तो हस्बैंड जी को जब उठना तभी ही होता है जब उनको मैं चाय दूंगी तब, नहीं तो फिर ऐसे में अगर मैं चाय नहीं दूंगी तो वो फिर अपना टाइमिंग के अनुसार उठते हैं। तो कुछ दिन पहले तो बहुत जल्दी जल्दी उठ रहे थे, बट अभी तो कुछ दिन से थोड़ा लेजी हो रहे हैं। तभी मैं वही नींबू का चाय लेके आई हूँ, लाल चाय। अधिकतर लेकिन उनको दूध चाय ही पसंद है, लेकिन मैं दूध चाय प्रीफर नहीं करती हूँ देना, क्योंकि दूध चाय सेहत के लिए अच्छा ही नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं देना पसंद करती हूँ। ऐसे तो हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा दूध चाय पसंद है, और वो मैं कितनों भी लाल चाय घर में दे दूँ फिर भी वो बाहर जाके दूध का चाय पी ही लेते हैं, बट कोई नहीं। और फिर चाय पीने के बाद फिर यहाँ पर बारी में
जो क्या बोलते खेत मतलब बारी था उसको, मतलब अब आलू उलू लगाने का दिन आ गया है। तो जितना भी मक्का उक्का का था सारा, वो सब सारा निकाल के जला उला के और फिर बारी को पूरा साफ़ कर दिया गया, तभी वही पूरा जोता रहा है। तो इससे पहले एक दिन और भी जोताया था बारी ठो, मतलब वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं करने पाई, मेरे देवर जी किए थे। तो मैं सोची कि मैं अपने हस्बैंड जी का करती हूँ, मुझे टाइम मिला तो मैं सोची कि इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर वही मैं रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ मेरा बाबू खाना खा रहा है, जो कि उसके पापा खिला रहे हैं। वो जोत लिए, उसके बाद फिर खाना खिलाने लगे उसको, दाल और रोटी। थैंक